हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो एक तरीके से बहुत एक्टिव मोड पर हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं, सियासत हो रही है और उम्मीदवार भी चुने जा रहे हैं। इस वक्त हम नूह इलाके में हैं। मेवात का नूह इलाका है, ये बहुत मशहूर है सियासी तौर पर भी, और जहां हम बैठे हैं वो घराना सियासी तौर पर यहाँ पर बहुत मशहूर भी है, मारूफ भी है और उसका एक अपना वजूद और एक पकड़ है इलाके में, और ख़ास तौर से हरियाणा की सियासत में। चौधरी आफ्ताब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा के साथ साथ मुल्क की सियासत के लिए ये कितने अहम हैं, और हरियाणा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी मगर ख़ास तौर से मेवात में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है और जो लंबे वक्त से ऐसे ही चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर काम नहीं किया गया। क्योंकि हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि भेदभाव बहुत है। बहरहाल चौधरी आफ्ताब साहब से बात करेंगे हम, और क्या कुछ कहेंगे वो। बहुत सारी सवालात हैं, बहुत सारी बातें इन्हें बतानी भी हैं, लोगों तक भी पहुँचानी है। आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपसे मुलाकात हुई थी जब आप ट्रांसपोर्ट वजीर थे, और फिर बीच में मतलब हुकूमत चली गई और फिर हुकूमत ऐसी गई कि 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है साहब, क्या कहेंगे किस तरीके से अब, चूँकि जब हम हरियाणा से बाहर होते हैं और बात करते हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है, तो सब कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। ये एक आम तौर पर एक बात बन चुकी है, ये तो क्या वाकई ऐसा है? हरियाणा के जनमानस ने 90 विधानसभा में 40 में बीजेपी जीती थी, 50 में उसे हराने का काम किया था। और उन्होंने सत्ता की ललायतता इतनी थी कि उन्होंने जजपा से गठबंधन किया, और आज मैं समझता हूं कि उस कुशासन से और हरियाणा की जनता को जो नाउम्मीद किया है, जो भी वादे किए थे वो वादे सारे झूठे, जुमलेबाजी कह के उनको नकार दिया गया। और मैं समझता हूं कि हरियाणा की एक ऐतिहासिक धरोहर थी यहाँ का भाईचारा। जाति और धर्म से ऊपर उठ के इस इलाके ने हमेशा इस देश की रक्षा करने के लिए, खुददारी के लिए और अपनी कुर्बानी के लिए ये हरियाणा जाना गया है। उसमें भी मैं समझता हूँ कहीं जाति का, कहीं धर्म का, जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसको जो है नफरत फैलाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज जनता इनके प्रति, इनके रवैये से त्रस्त है। आज जन आक्रोश इतना है कि हरियाणा में चाहे किसान हो, उसको एमएसपी नहीं मिला। हरियाणा की धरती पे ये आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए और 14 महीने आंदोलन चला, और इन्होंने आज तक उनको ना शहादत का दर्जा दिया, ना उनकी कुर्बानी को जो है, उनकी कुर्बानी को जो वादा भी किया एमएसपी का वो भी पूरा नहीं किया। चाहे हम बात कर लें युवाओं की, प्रदेश हरियाणा प्रदेश इस वक्त देश में सर्वाधिक बेरोजगारी का निशाना है। स्वीपर की पोस्ट निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट ने और ग्रेजुएटों ने लाखों की संख्या में स्वीपर के लिए जो है अभी हरियाणा में अप्लाई किया। ये आलम है हरियाणा में बेरोजगारी का। इस सरकार ने लोग मतलब जो है समाज के सभी वर्गों का, चाहे खिलाड़ी था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे कर्मचारी था, चाहे जैसे मैंने कहा खिलाड़ी तो आ गए साहब, इधर कई सारे खिलाड़ी आ गए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने माहौल बनाया, कांग्रेस ने, इन्होंने तो उनको शोषण करने का काम किया। और मैं समझता हूँ हरियाणा ने, छोटा प्रदेश है लेकिन देश दुनिया में हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया अपने कौशल से, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। और ये प्रदेश जाना जाता था खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए। मैं समझता हूँ आज जन आक्रोश सभी वर्गों में है, और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से भी सबक नहीं ले सकी, जहां एक भी सांसद नहीं था कांग्रेस का। आज 10 में से 5 सांसद कांग्रेस के, 2-3 की हमारी, हम कहेंगे जनता की साथ था, लेकिन हमारी कमी से रह गई। लेकिन उसका हिसाब जो है विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि वो दिख जाएगा। ये बताइए, बहुत सारे इश्यूज हैं साहब, और मेवात जो है वो अभी तक भी पिछड़ा है। जब हम बैठ करके बात कर रहे हैं 21वीं सदी में, मेवात मतलब बहुत नज़दीक है दिल्ली के, गुड़गांव के आसपास देखो चारों तरफ चमक है, मगर यहाँ आकर के वो चमक धीमी पड़ जाती है। सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी साफ घरों तक नहीं पहुँचता, बिजली का भी इशू है, रेलवे लाइन अभी तक नहीं आई। मेडिकल कॉलेज आपकी सरकार में बना था, अब लोगों से बात कर रहे थे वो बंद पड़ा हुआ है, मतलब वहाँ पर एक्सरे की भी मशीन नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट यहाँ आते आते क्यों रुक जाता है? ऐसी क्या वजह है मेवात में, ऐसी कौन सी कमी है कि जो विकास इधर का रुख करता ही नहीं? इसके लिए 10 साल का बीजेपी का शासन पूर्ण जिम्मेदार है। जिला बनाने से लेके राजीव गांधी पेयजल योजना की बात करें, पीने की,
चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात करें, सड़कों का जो जाल बिछाया गया, 4 लेनिंग करी गई, वो सारी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्कूलों को अपग्रेड करना, स्कूलों के लिए अलग से एक जिला कैडर बनाना, कॉलेजेस का खोलना, पॉलिटेक्निक्स का खोलना, ITIs का खोलना, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज का खोलना, इसके साथ साथ डाइट और बाइट शिक्षा संस्थानों को बड़े पैमाने पर किया गया। लेकिन इस नालायक सरकार ने 10 साल में उनको रोकने का काम किया, और इसीलिए आज जो आप देख सकते हो इस इलाके में जो गुस्सा है शासन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, वो ये है जो हमारा विकास चल रहा था उसको रोकने का काम किया। हमारी 4 लेनिंग का 2018 में ये कह के इन्होंने कर दिया कि मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है। मुंबई एक्सप्रेसवे अलग बात है, ये कांग्रेस की हमारे सरकार ने इसको मंजूर करके दे दिया, 2018 में उसको कर दिया, और आज तक वादा करते रहे लेकिन उसको नहीं बनाया। मेडिकल कॉलेज जो आपने कहा, हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से एक इलाके को एक नायाब तोहफा सोनिया जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने दिया था इस इलाके की सेवा करने के लिए, और सुचारू रूप से चला के दिया था हमने 2014। इन्होंने आज तक जो है मुख्यमंत्री जाते हैं अपनी बीजेपी की मीटिंग करने के लिए, गृह मंत्री और जो हमारे यहाँ के बड़े मशहूर थे, अब तो नहीं है, वो सब जगह दौरा करते हैं, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं जाए। इन्होंने जानबूझ के इस इलाके के साथ भेदभाव करके और अपनी सोची समझी और मानसिकता जो है उसके तहत इस इलाके का विकास का काम रोका। रेलवे का बजट जो है कांग्रेस सरकार मंजूर कर गई थी, 10 रेलवे सर्वे वगैरह भी बता रहे, सर्वे भी हो गया था। पैसे का लिए भी हरियाणा सरकार का लेटर जो है मैं खुद जो है रेलवे मंत्री को दे के आया था, आधा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। तो इसलिए इनका रवैया जो है इस इलाके के प्रति, क्योंकि राजनीतिक तौर पे यहाँ इनको ताकत नहीं मिलती। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये, इस वजह से मतलब चूंकि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनको सियासी तौर पर फायदा नहीं पहुंचता, इसीलिए वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ फायदा नहीं देते, जो होना चाहिए भेदभाव है, यही समझ सकता हूँ मैं। और यहाँ से और भी दुर्भाग्य की बात यह, केंद्र में जो है केंद्रीय मंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी का सरकार में, 10 साल से लगातार चल रहा है, लेकिन विकास के नाम पे उसको कोई रू नहीं देखती किसी चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी पूर्णतः और उनका नेतृत्व और उनकी सोच जिम्मेदार है इस इलाके को पिछड़ापन लगे, और जो एक विकास के पंख लगे थे कांग्रेस के टाइम में उनको रोकने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है, लोग आतुर हैं, लोकसभा चुनाव में दिखा दिया, और अब विधानसभा चुनाव में भी अपना निर्णय लेंगे। और मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ, हम विकास की वही ब्यार को बिछाएंगे, मान सम्मान देंगे। इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो 31 जुलाई में सरकार बीजेपी के षड्यंत्र से ही जो है हमारे इलाके के भाईचारे को जो है खराब किया गया, जानबूझ के खराब किया गया राजनीतिक फायदे के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ इसमें हरियाणा की जनता का, खाप पंचायतों का और अन्य समाज के लोगों का। उन्होंने इस जो षड्यंत्र को पढ़ा और इस तरीके के षड्यंत्र को आगे नहीं बढ़ने दिया, और ये इलाका फिर से आज भाईचारे के लिए जाना जा रहा है। मैं समझता हूँ हम मिल के हरियाणा में और अपने इलाके में आने वाले समय में विकास भी करेंगे, और जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है उसके लिए इंसाफ भी लेंगे, और विकास की नई इबारत जो है लिखने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ के लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया भाईचारगी को बनाए रखने का, मगर उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। आजकल वो गौकशी के नाम पर बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, कई बार ऐसी लिंचिंग हो चुकी है। ये भी बड़ी समस्या है इस इलाके की, आपको लगता है, और कैसे उसको रोका जाए? और अभी हम देख रहे थे चीफ मिनिस्टर का जो बयान था वो भी अजीब गरीब बयान था उनका भी, मतलब एक ऐसी पोस्ट पर बैठ करके वो बयान दे रहे थे कि गुस्सा होता है तो लोग मार देते हैं गाय के नाम पर। तो कैसे इन चीज़ों से निपटने की ज़रूरत है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके? मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था चौपट है हरियाणा में। गौरक्षक के भेष में जो है गुंडे बदमाश जो है दिन दहाड़े हत्या करते हैं, और कई जगह तो ऐसे हैं आपस में गोली मार देते हैं। अभी एक लड़का फरीदाबाद का था, उसका कोई नहीं था, उसने पीछा करके 30 किलोमीटर पीछा करके उसको गोली मारी गई। इसी तरीके के किसी भी उसमें गौरक्षकों को तो लाइसेंस दे रखा है अपनी गुंडागर्दी करने का, हत्या करने का, और ये जहाँ भी होती है बीजेपी उनके बचाव में आती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ राजनीतिक दलों के नेताओं को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, फिरौती विदेश में बैठ के मांगी जाती है, कानून व्यवस्था ठप है। और जहाँ तक ये हमारे इलाके की बात है, इसमें बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि इस इलाके का भाईचारा खराब हो, और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो नहीं उठाती। लेकिन इस तरीके से बयान देना, इस तरीके से करना, अभी आपके सामने दादरी में जो हुआ उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना को
मुख्यमंत्री जायज़ ठहरा, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये जो एक बड़ा मसला है साहब, ये हिंदू मुस्लिम का, और ये कार्ड खेला जाता है। कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है कि बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती है। कांग्रेस के सामने क्या हरियाणा में भी ये बड़ी चुनौती है? मैं नहीं समझता। हरियाणा का जनमानस जो है भाईचारे के लिए जाना जाता है और हम मिल के इस भाईचारे को कायम रखेंगे। और हम जब मुगलों और अंग्रेज़ों को कर दिया, इनको हम अपना भाईचारा बिगाड़ने नहीं देंगे। हमारा इतिहास है, हमने कुर्बानी दी है देश की एकता अखंडता के लिए। हज़ारों हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी के लिए, हमारे हर एक तहरीर में उनकी हमेशा भूमिका रही। आज भी हम देशभक्त हैं और अपने देश की एकता और अखंडता के लिए और अपने इलाके में अमन चैन कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। और जो भी अगर कुर्बानी भी देनी पड़े वो कुर्बानी देते हैं, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अभी वो चल रहा है, मतलब खींचतान हो रही है, टिकट मिले नहीं मिले, वो भी चर्चा का विषय है। कांग्रेस के लिए ये मतलब क्या सुकून की खबर होती है जब सामने वाली पार्टी में कुछ उथल पुथल होती है? तो नहीं, उनका अब मैं समझता हूँ उनका जो है हरियाणा का जनमानस जो है हर चीज़ की उनकी समझ चुका है। और उनके साथ जो ये है उधार से कैंडिडेट लेना, बाहर से कैंडिडेट लेना, परिवारवाद को बढ़ावा देना, जो इनके अपने नारे थे ना, उन नारों से आप खुद ही त्रस्त हैं किसी चीज़ के लिए। तो जनता ने मन बना लिया है। इनको जो है किसी तरीके से बख्शने वाली हरियाणा की जनता नहीं है। एक ये चल रहा है साहब, आपका इंडिया ब्लॉक की कौन सी पार्टी यहाँ मिलकर के लड़ेगी? चूंकि आम आदमी पार्टी के साथ शायद कुछ निगोशिएशन चल रहा है सीट्स को लेकर के। अभी मैं पढ़ रहा था, अखिलेश यादव का बयान था, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया ब्लॉक के लिए हर तरीके से उसे मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हमें सीटों का कोई वो नहीं है लालच कि हम अपने 2-4 कैंडिडेट उतारें या ना उतारें। हम उन लोगों का तमाम का सपोर्ट करेंगे जो इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। तो किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, उनका क्या कुछ रोल मतलब आप देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बड़ी स्पष्ट सीईसी की मीटिंग में किया था कि हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन को भी साथ लेकर और विपक्ष की वोटों में बिखराव ना हो, बीजेपी को हराने के लिए हम सब मिलजुल के काम करें। उसके लिए पार्टी ने कमेटी भी बनाई है, बातचीत भी चल रही है। और हमने लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को एक लोकसभा सीट दी थी, वो जीत नहीं सके, बहुत थोड़े अंतर से वो हार गए। लेकिन हम समझते हैं विपक्ष की वोटों में बिखराव ना हो, ये हमारी पार्टी और नेतृत्व की सोच है और इसी पे पार्टी काम कर रही है। और पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेगी हम सब उसके लिए बाध्य भी और मान्य भी। जैसे आपने डेवलपमेंट की भी बात की कि भाई डेवलपमेंट जो है वो आते आते यहाँ पर रुक जाता है, क्या कुछ लगता है चूंकि हरियाणा आप कह रहे हैं बदलेगा, तो क्या मेवात की शक्ल सूरत भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल बदलेगी। यहाँ शिक्षा का व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। जो स्कूलों में आज टीचर नहीं है वो टीचर दिए जाएंगे। यहाँ जितने भी कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआईज हैं, उनको फिर से मजबूत किया जाएगा। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यहाँ रेल बनाई जाएगी, यहाँ पीने के पानी की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यहाँ नहरी पानी को उपलब्ध करा के और स्वच्छ नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ सड़कों का 4 लेनिंग का जो हमारा काम चला था। कांग्रेस का मतलब विकास है और वो विकास हम करके दिखाया है और आगे भी करेंगे। और यही विश्वास जनता जो हम पे कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि हमारे 10 साल का विकास आज बीजेपी के 10 साल के विनाश के मुकाबले में बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। और लोगों को भरोसा है और हमारे ऊपर विश्वास है कि हम उन वादों को जिनको करेंगे उनको पूरा करके दिखाएंगे। नौजवान तबका है वो बेरोजगारी का शिकार है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जब बेरोजगार होता है तो वो गलत कामों में भी जाता है और ये पूरे देश की बात है, खाली एक इलाके की बात नहीं है। मगर नौजवान उसको रोजगार मिले, तालीम में वो आगे बढ़े और फिर रोजगार मिले, उसके लिए आपको लगता है कि कुछ स्पेशल इकदाम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, अब मैंने कहा है जिसे ITI टेक्निकल एजुकेशन और जो है उनको मजबूत किया जाएगा रोजगार युक्त करने के लिए। और जो हमारे नौजवान हैं उनको पूर्ण तरीके से हम यकीन दिलाते हैं कि उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के बढ़िया से बढ़िया मौके दिए जाएंगे और उसके लिए हम रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे। यहाँ लाखों की संख्या में हम पैदा करेंगे। हमारी पार्टी ने भी कहा है 2 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे, इसके अलावा लाखों अन्य नौकरियां जो हैं वो भी हम अपने नौजवानों को देंगे। बीजेपी की तरह ये नहीं कि उन्होंने कौशल रोजगार निगम एक बना दिया जिसमें ना तनख्वाह मिलती है, ना ये है कि वो 1 साल के बाद नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। ऐसा झूठ और फरेब की जो नीतियाँ हैं बीजेपी की, इस पे नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन अपने नौजवानों के लिए हम करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के साहब, उनकी सियासत को लेकर के आजकल बहुत बातें हो रही हैं। जो उनके मुखालिफिन थे वो भी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी, ठीक है साहब, जिनको मतलब एक ज़माने में जिन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था वो ही आज उनकी तारीफ भी कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। राहुल गांधी ने जो मतलब पैदल यात्रा निकाली, पहली भी और दूसरी भी, और यहाँ पर भी वो आए थे, ठीक है साहब, तो कैसे लोगों के ऊपर उनकी उस भारत जोड़ो यात्रा का असर है और कितना हरियाणा भी जुड़ पाया? मैं समझता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव था
वो इसका नतीजा था जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और हरियाणा में से इस इलाके में से निकली थी, और जो उनका स्पष्ट संदेश था, उन्होंने नफरत और जो लोग बंटवारा करते हैं और नफरत करके राजनीति करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। लोगों ने उनका समर्थन दिया और उन समर्थन में मतलब वोटों में भी तब्दील हुआ। मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी उनका था, महंगाई था, और आज के दिन बढ़ती असमानता गरीब अमीर और गरीब में, आज अमीर तो अमीर हो रहा है लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है। ये सारे जो मुद्दे थे, अन्य मुद्दे थे, उस पर जनता ने उनका सहयोग किया। मैं समझता हूँ कि आज भी लोकसभा के चुनाव के बाद हम विधानसभा में जा रहे हैं। लोगों को वो राहुल गांधी का जो प्रयास था, पैदल चल के जो हज़ारों किलोमीटर उन्होंने देश में भ्रमण किया था और हमारे हरियाणा में से गुजरे थे, उसका निश्चित तौर पे असर दिखेगा और हम 36 बिरादरी मिलके उनके इस संदेश को और मजबूत करेंगे और उसमें हरियाणा में सरकार बनने में उसकी बड़ी अहम भूमिका राहुल गांधी के विचारों की रहेगी। पार्टी के अंदर कोई टूट फूट जिस तरीके से, मतलब टूट फूट तो नहीं है, मगर यह है कि थोड़ा सा ये रहता है कि गुटबाजी चलती रहती है, तो क्या कुछ सब कुछ ठीक है, मतलब ऑल इज वेल? आप जो है, मैंने पहले भी हमने कहा है, मीडिया को कांग्रेस की जो है गुटबाजी दिखती है, बीजेपी की। पहले तो बीजेपी का सवाल कर लिया आपसे पहले। बीजेपी की नहीं दिखती। आज बीजेपी की जो दाल जूतियों में बट रही है, जिस तरीके से आज नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस के टिकट बटेंगे, हम आपको सुनिश्चित तौर पे कह सकते हैं गुणवत्ता पे रहेंगे। और इस तरीके की ना जो कोटा सिस्टम और जो बीजेपी ने लागू किया है, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेंगे और कांग्रेस एक जो है डिसिप्लिन सोल्जर की तरह चुनाव के मैदान में उतरेगी। और हम सब कांग्रेसी पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार हैं कि हम मिलके, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हम कांग्रेस को जिताने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौधरी आफ्ताब साहब थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा का जो पूरा एक सिस्टम है वो बदलने वाला है, हरियाणा की सूरत बदलने वाली है, और हरियाणा के साथ साथ फिर मेवात की तकदीर भी और तस्वीर भी दोनों बदल जाएंगी। और एकजुटता के साथ पूरी कांग्रेस इंतखाबात में उतर रही है और जीत करके वो यहाँ हुकूमत ज़रूर बनाएंगे। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, नूह मुंसिफ।